जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाला भवाभिपोतुम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न। सियावर रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भागवत जी की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लें, नाम संकीर्तन का सहारा लें, फिर आज की कथा में प्रवेश पाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। भाव से गाइए, प्रेम से गाइए सभी। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण बड़े प्रेम से गाइए, भाव से हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हैं। श्री राधा भाव बना के गाइए। राधा रमण लाल की जय हो। मन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा डोले राधे कृष्णा। हाँ तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। ओ जीभा तेरी बोले राधे कृष्णा। जीवा तेरी बोले राधे कृष्णा। हाँ मुख से बोले राधे कृष्णा। मुख से बोले
सभी करें। भजन की शोभा ताली से है, ताली में कोई कंजूसी ना करें। हरि बोल श्री राम। धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा, करतल बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले
जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय आनंद गंध भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता भगवती कुलजा मां के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अत्र उपस्थित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विप्र देवताओं के चरणों में नमन करते हुए माँ गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपा भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं परीक्षित स्वरूप श्रोतागण महाराज, व्यासपीठ से आप सभी का आज के सत्र में हार्दिक अभिनंदन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। देखो, जब हम जय श्री कृष्ण बुलाएंगे तो आपको बोलना है, यही नाम तारने वाला है। भगवान श्री कृष्ण हम सबके परम आराध्य है, प्रकृति पुरुष है, कण कण में विराजमान है। इसलिए जब जब भी हम जय श्री कृष्ण आपसे बुलाएं तो आप सबने बोलना है, क्योंकि कृष्ण साक्षात रस है। जब श्री कृष्ण का उद्घोष हमारी सभा में होता रहेगा तो कथा में रस बना रहेगा। और ये ऐसा रस है महाराज कि इस रस को पीकर के किसी भी जीवात्मा की तृप्ति नहीं होती। जब तक वो जीवात्मा उस परमात्मा में जाकर के लीन ना हो जाए तब तक तृप्ति नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में रस स्वरूप है, रस से भरा पड़ा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हम आप सभी परम सौभाग्यशाली है जो इस घोर कलिकाल के बीच में भागवत की दिव्या कथा रसपान करने को प्राप्त हो रही है। और हमसे भी कहीं अधिक पुण्य आत्मा है वो आत्मा। मैं तो उस आत्मा को यही कहूंगा कि वो गोलोक वासी है। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि जब कोई जीव इस धरती को छोड़ करके परलोक को जाता है तो हमारे यहाँ उस जीवात्मा के साथ लिख दिया जाता है स्वर्गीया फलाना राम शर्मा। हम कैसे बोल सकते हैं कि वो स्वर्गीय ही है? जिस जीवात्मा के निमित्त इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये परमहंसों की संहिता का गान हो रहा है, वो आत्मा स्वर्गीय नहीं है। उस आत्मा के साथ तो गोलोक वासी लगाना चाहिए। बोलो ना जय श्री कृष्ण। उस आत्मा के साथ हमें गोलोक वासी लगाना चाहिए, क्योंकि जिस आत्मा के निमित्त ये श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन हो रहा है ना महाराज, वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। तभी तो ये कृपा हुई। ये सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, भागवत जी में लिखा है। ये जो कथा हम कर रहे हैं, गा रहे हैं, जिस कथा का आयोजन हमारे यजमान श्रीमान श्री प्रभु दयाल शर्मा जी एवं समस्त ढोलका परिवार मिलकर के करवा रहा है ना, ये कथा बहुत दुर्लभ कथा है, सहजता से प्राप्त होने वाली नहीं है, कृपा से मिलने वाली है। जिसके ऊपर कृपा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण हर किसी के घर में नहीं आते। इस बात को सदा सर्वदा सर्वथा याद रखना, स्मरण रखना। जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं उनके घर में ही चल कर के आते हैं। इस भागवती कथा को भी गंगा कहा है। एक है भगीरथी गंगा जो गोलोक धाम से गोमुख से निकल रही है, और एक है भागवती कथा जो स्वयं हम आपके बीच में चल कर के आई है। अच्छा, उस गंगा तक पहुंचने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा।
घर से सारी व्यवस्था सुविधाएं बनानी पड़ेगी, लेकिन ये गंगा ऐसी गंगा है साहब, जो गंगा स्वयं आपके इस नगर में, आपके इस क्षेत्र में, आपके गृहस्थ में चल करके स्वयं आई है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव यही है कि महाराज धन्य है वो दिवंगत आत्मा, वो गोलोकवासी आत्मा, जिनकी पुण्य स्मृति पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ, ये आध्यात्मिक दीप प्रज्वलित हो रहा है। इस भागवत महापुराण को अध्यात्म दीप कहा है भागवत जी में। अध्यात्म अति तितीर्षताम तमोंधम, जो अज्ञान में भटकते हुए प्राणी है, उन प्राणियों के लिए ये आध्यात्मिक दीपक है। इसे आध्यात्मिक दीप कहा है, जो हमें अध्यात्म तक पहुंचाता है, जो हमें अपने स्वरूप का बोध करवाता है। वास्तव मात्र वस्तु, ये वास्तविक वस्तु है। भागवत जी के प्रथम स्कंद में व्यास जी ने सबसे पहले यही कहा, पहले इस भागवत का परिचय दिया कि आखिर ये भागवत है क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। ये है वास्तविक वस्तु, इसमें वास्तविक वस्तु का बोध करवाया है कि वास्तव में है क्या, हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है। अच्छा, 84 लाख योनियों में इस मनुष्य का लक्ष्य क्या है, ये सब भागवत जी में ही मिलेगा। इसे परमहंसों की संहिता कहा है। देखो, ये जो भागवत महापुराण है भैया, ये व्यास जी ने उस दौर में लिखा जब वो थक चुके थे लिखते लिखते। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से भागवत महापुराण की रचना की और समस्त वेदों का, पुराणों का सार निचोड़ करके इसमें भर दिया, जिसे हम आप लोग पान करेंगे, जिस पुराण का हम रस पान करेंगे। अच्छा, ये सुनने का विषय नहीं है साहब, इस बात को आपने ध्यान से सुनना। पहले दिन तो बस यही सुनना होता है कि इसे कैसे सुना जाए। ये सुनने का ही विषय नहीं है। भागवत जी ने में लिखा है कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिको, हे भावुको, इस कथा का रसपान करो, इसे पियो। व्यास जी लिखते तो शृणुत शब्द का प्रयोग कर देते, शृणुत भागवतम रसमालयम, तब क्या छंद टूट जाता। तो बोले फिर पीबत ही क्यों लिखा, बोले पीने के माध्यम से हो सकता है ये कथा हमारे हृदय में उतर जाए, और जब तक ये हृदय में उतरेगी नहीं तब तक इसका असर नहीं होता है ना, क्योंकि ये भवरोग हंत्री है। भवरोग हंत्री का अर्थ है कि भवरोग को दूर करने वाली है। हम जब संसार में आते हैं तो ये माया हमें लिपट जाती है, फिर ये माया का चक्कर इतना प्रबल है साहब कि इससे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। माया का प्रभाव है। तो बोले उससे छूटने के लिए इस पुराण का निर्माण व्यास जी ने किया है। इसीलिए 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराणों को ही परमहंसों की संहिता कहा जाता है। वास्तव में ये परमहंसों की संहिता है। तो भागवत का क्या परिचय दे साहब, आप इसी पर बोलते रहो, 7 दिन इस पर ही निकल जाएंगे। इतनी महिमा है भागवत की कथा की। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी कलम को भी प्रणाम है। ऐसा साहित्य, ऐसा ग्रंथ छोड़ा है साहब। आप पढ़ोगे, आप चिंतन करोगे उस रामचरितमानस पर, तो कलयुग के तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा परोपकार किया है। उन्होंने लिखा है अपनी कलम से क्या
कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। बोले हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। सारे ऋषि मुनि लोग अमलात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी यशस्वी ऋषि अपने अपने भावानुसार इसका गान करते रहते हैं, तब भी इसकी कोई था नहीं पाता। 7 समुद्र की मसी करूं भले हरि गुण लिखा ना जाए। संतों का चिंतन है, हमारा नहीं है। कलयुग के मनुष्य के पास तो कहां इतना समय जो चिंतन करे। महाराज भौतिकवाद में ही इतना फंसा है, उससे ही हमें छुट्टी नहीं है। भौतिकता से आध्यात्मिक जो विषय होता है ना, इसके लिए चिंतन की ही आवश्यकता होती है। आप अपना अपना चिंतन कितना करते हो, आप अपने भीतर कितना जाते हो, अपने लिए समय कितना निकाला, उस पर बहुत निर्भर करता है। अपने आप को जानने के लिए अपने अंदर तो जाना पड़ेगा ना। संत कहते हैं कि अगर आपने अपने अंदर जाना है तो 3 घंटे लगते हैं भाई अपने अंदर जाने के लिए। यानी 3 घंटे ठूंठ होकर के बैठना पड़ेगा। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं मन में, बिल्कुल विचारों पर रोक, मन पर रोक, बुद्धि पर रोक, 10 इंद्रियों को वश में करके फिर जो है मनुष्य जो है अपने भीतर प्रवेश कर पाता है। फिर वो स्वर सुनाई देता है, एक स्वर होता है, बड़ा मधुर स्वर होता है जो हमारी आत्मा को हिलाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। चिंतन तो ऐसा है। आओ महात्म्य में प्रवेश करें, महात्म्य की कथा पर थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस जो होता है ये तो तैयारी में ही चला जाता है कभी कभी, पर फिर भी 1-1.5 घंटा तो चर्चा करेंगे महात्म्य पर। महात्म्य का अर्थ है महत्व। भागवत का महत्व क्या है, कौन कौन इसे सुनकर के संसार रूपी भवसागर से पार हुए, ऐसी कथा महात्म्य में आती है। तो सबसे पहले वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में उस परमात्मा का स्वरूप का बोध करवाया है। कैसा है वो, ध्यान से सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कैसा है वो, बोले सच्चिदानंद रूप। 3 स्वरूप बतलाए हैं उस परमात्मा के। पहला रूप है सतरूप, दूसरा रूप है चित रूप, और तीसरा स्वरूप बतलाया है आनंद स्वरूप। अब सत्य चित्त और आनंद पर ही चर्चा की जाए तो महात्मा लोग, अमलात्मा लोग, विमलात्मा लोग 7 दिन इसी पर बोलते रहते हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। इतना अथाह है साहब। अब सत्य पर बोला जाए, सबसे पहला स्वरूप भगवान का क्या है, सत्य। तो सत्य क्या है, प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है। क्या ये संसार सच्चा है, क्या ये शरीर सच्चा है जो दिखाई दे रहा है, जिसमें हम जी रहे, क्या वो सत्य है, जिसमें हम खो जाते हैं क्या वो सत्य है? बोले ये सब झूठ है। पर उस परमपिता परमात्मा की सत्ता जब इस संसार में विराजमान रहती है तो ये सत्य स्वरूप दिखता है। वास्तव में ये सत्य नहीं है। बोले कैसे? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये संसार झूठ होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है, वास्तव में सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आज हम हैं वो कल नहीं रहेंगे।
संसार का नियम है सरकना, संसरती थी संसारा, बदलना। और सत्य का जो स्वरूप होता है वो कभी बदलता नहीं, वो तीनों काल में रहता है। त्रिकाल सत्य जिसे हम कहते हैं, जो भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, वही सत्य है। अब आज से 150 साल पहले हम नहीं थे, जन्म हुआ तो हो गए, 100-150 साल बाद नहीं रहेंगे, तो हम कैसे माने कि हम सत्य है, ये शरीर सत्य है? ये सब झूठ है। पर उस परमात्मा की सत्ता इसमें विराजमान है, चाहे शरीर में ले लो, चाहे संसार में ले लो। यथा जैसे ये पिंड है, ऐसे ही ये ब्रह्मांड है। एक ना एक दिन ये संसार भी लय विलय होगा, ऐसी प्रक्रिया है। उस परमात्मा की सत्ता की ये प्रक्रिया है। ब्रह्मा बाबा का भी समय बदलता रहता है। हम तो किस खेत की मूली है साहब। ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या क्या है ये भी आप सुन लीजिए। वैसे तो आप सब विद्वान लोग हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर। ब्रह्मा बाबा की जो दिनचर्या है, उसे कहा है कि जब हम आप लोगों की 1000 चतुर्युगी बीतती है, तब ब्रह्मा बाबा का एक दिन व्यतीत होता है। अब लगा लो हिसाब, कितना खतरनाक मैथ है साहब, कि हमें भी समझ में नहीं आता, बड़ी मुश्किल से रट्टा लगा करके सीखा है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। अब एक चतुर्युगी में 4 युग आते हैं। सबसे पहला युग है सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इस तरह से बोले जब ब्रह्मा बाबा की 1000, हम आप लोगों की 1000 चतुर्युगी बीतती है, तब ब्रह्मा बाबा का एक दिन निकलता है। इतनी महान सत्ता ब्रह्मा बाबा की। अच्छा, ये तो ब्रह्मा बाबा की है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को बनाया उनकी सत्ता कितनी महान और कितनी विशाल होगी। तो महाराज ऐसे अनंत है प्रभु। हम अपने कथा में आते हैं, हम सत्य की चर्चा कर रहे हैं कि सत्य क्या है। बोले सत्य मात्र परमात्मा ही है। वो परमात्मा कृष्ण को ही समझना, क्योंकि भागवत जी में तो भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कह करके विद्वानों ने संबोधित किया है। सत्यम परम धीमहि, सत्यव्रतम परम सत्यम त्रिसत्यम, सत्य सत्य कह करके भगवान श्री कृष्ण को ही संबोधित किया है। तो सत्य वही है। बोले इसलिए सत्य का चिंतन करो। उस रूप के लिए हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले व्यास जी ने सत स्वरूप को प्रणाम किया, फिर चित्त स्वरूप को प्रणाम किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले चित्त। चित्त माने चेतना, प्रकाश। जो परमात्मा अपने से सूर्य को भी प्रकाशित करते हैं, सूर्य को जो भी प्रकाश देते हैं, ऐसे चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। और तीसरा स्वरूप बतलाया आनंद। अब आनंद की व्याख्या हमें भी आज तक समझ में नहीं आई है। सच कहें तो प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये आनंद क्या है? आनंद अनुभव का विषय है। अच्छा, कभी कभी हम कथा में बैठते हैं तो कभी कभी हम अपने शरीर से बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। आप 3 घंटे कथा में बैठे हैं, जैसे ही कथा को विराम दिया फिर चेतना आई, अरे भाई हम कहाँ थे? भगवान की कथा में इतने मगन हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि वही आनंद का स्वरूप है। अगर मनुष्य की ये स्थिति सदा सर्वदा बनी रहे, सुख दुखों से ऊपर उठा रहे, द्वंद्व से ऊपर उठा रहे हर समय, वही आनंद की स्थिति है। हम आप लोग कभी कभी आनंद, बढ़िया सा चटपटा भोजन खाने को मिल गया, बोले मारे आनंद आ गया। बोले आनंद नहीं है वो एक थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति है ना। वो तो आनंद का एक अंश है। वो तो अभी आया, थोड़ी देर बाद फिर आगे से किसी ने गाली गलौज कर दी तो सारा आनंद किरकिरा हो जाता है।
फिर तो महाराज भोजन पाने को भी मन नहीं करता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो फिर वो आनंद कहां गया? आनंद समाप्त होने वाला विषय नहीं है साहब। आनंद में फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार एक महात्मा से किसी साधारण गृहस्थी ने पूछा, बोले बाबा हम में और आप में अंतर क्या है? महात्मा कहता है, बोले समय आने पर बताऊंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। महात्मा से पूछ लिया किसी ने, कोई दिमागी आदमी था। बहुत से लोग दिमाग वाले होते और दिमाग से चलते हैं। सो महात्मा बेचारे सीधे साधे भोले वाले आनंद में खोए हुए थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। ट्रेन की घटना है। सो महाराज गृहस्थी आदमी ने पूछ लिया, बोले बाबा ये बताओ कि मुझ में और आप में अंतर क्या है? बोले समय आने पर बता दूंगा बेटा, चिंता मत करो। सो महाराज स्टेशन पर ट्रेन रुकी। जैसे ही ट्रेन रुकी तो बाबा ने कहा, बोले चलो चाय पान कर लेते हैं। कहा गृहस्थी से, बोले ठीक है बाबा, आपके साथ चाय पीने का सौभाग्य मिल रहा है। उतरे ट्रेन से महाराज। सो सामान तो रख दिया ट्रेन में ही, अपने आप उतरे, चाय पान करने लगे। उतने में ट्रेन चल पड़ी। अब महाराज वो गृहस्थी लगा रोने, अरे मेरा सामान मेरा सामान मेरा सामान। बाबा कहते हैं, बोले अरे सुनो बेटा, तू कहता था ना कि मुझ में और तुझ में क्या अंतर है? यही अंतर है, तू मेरा मेरा करता है। हम इस चक्कर में नहीं फंसते। सामान तो मेरा भी बहुत था उस ट्रेन में, पर आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यही अंतर है आनंद में गए हुए स्थिति। ये आनंद में गए हुए संत की स्थिति है, जो द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है, जो सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, जो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो चुका है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले जो इस संसार की उत्पत्ति के कारण है, इस संसार के पालन पोषण के कारण है और इस संसार के लय विलय के कारण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं। फिर कहा तापत्रय विनाशाय। जो तीनों प्रकार के तापों का क्या कर दे? शमन कर दे, विनाश कर दे। श्री कृष्णाय वयम् नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं, जो तीन प्रकार के तापों का समूल विनाश करते हैं। बोले ये तीन प्रकार के ताप क्या है? तो 100 बात की एक बात कबीरदास जी ने लिखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम जी के दास। ये तीन प्रकार के ताप सबको सताते हैं। कोई मन से दुखी है, कोई बेचारा तन से दुखी, कोई बेचारा धन के बिना दुखी। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं है जो ये कह दे कि मैं सुखी हूं। अच्छा, जो कहता है वो दिखावा करता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हम इस बात को व्यास की पीठ से विश्वास से बोल सकते हैं कि जो ये कहता है कि मैं सुखी हूं, संसार में रह करके जो कहता है। अच्छा, जो भगवान से जुड़ गया वो तो सुखी है, क्योंकि ये तो कह दिया कबीरदास जी ने कि सुखी राम जी के दास, ये तो कह दिया। परंतु जो संसार में ही भटक रहा है, संसार को ही अपना मान रहा है, मेरा मेरी में लगा हुआ है, मैं और मोर तोड़ते माया, इसी को तो ही माया कहते हैं। ये मेरा ये तेरा। अच्छा, जो इसमें भटक रहा है, अगर वो कहे कि मैं सुखी हूं तो समझ लेना कि वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हाँ, आप मानो चाहे ना मानो, थोड़ी देर के लिए सुख आएगा संसार में भटकते हुए प्राणी को, पर जो भगवान से जुड़ जाएगा उसके जीवन पर चाहे दुखों के पहाड़ टूट जाए साहब, वो कभी जहर की शीशी नहीं उठाएगा, वो लड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में होगा वो लड़ेगा।
आज जहर की शीशियां उठाई जाती है, थोड़ा सा दुख आता है जीवन में, उठाया जहर, हाँ, और जीवन की अपने इस शरीर की जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अरे कौन सा वहां पर स्वर्ग लोक रखा है, गोलोक रखा है, भटकना पड़ता है। कथा से ज्ञान लेना। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि जो अपने शरीर की हत्या करता है थोड़े से सुख दुख के लिए, बोले उसे भटकना पड़ता है, उसके लिए कोई मुक्ति का साधन नहीं लिखा है। लोग यहाँ भागवत तो करा देते हैं, पर जहर से मरने वाले मनुष्य का उससे भी मुक्ति नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। कोई भी दुख आए साहब जीवन में, ये सुख दुख चलते रहते हैं, लड़ना है उनसे। कोई भी परिस्थिति आए, भगवान को स्मरण करो, वो रास्ता देते हैं। क्योंकि संसार में जो त्रिगुणात्मक संसार में भटक रहा है, उसको ये त्रिताप सताएंगे। बोले कब नहीं सताए? बोले जब राम राज्य था। गोस्वामी जी ने वैसे इस बात को काटा। हा? बोले जब राम राज्य था तब ये तीनों प्रकार के ताप किसी को नहीं सताते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा। आइए सब लोग। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब लोग जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। बोले राम राज्य जब था तो ये दैहिक दैविक और ये जो भौतिक ताप है, जो तीन प्रकार के ताप है, बोले वो राम राज्य में व्यापक नहीं होते। पर क्या करें, जब से राम जी ने संसार को छोड़ा, अर्थात अपने साकेत धाम को जब लौटे, उसके बाद राम राज्य की कल्पना करते 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 ये दिन आगे पर राम राज्य नहीं आया। सरल नहीं है। अरे राम बनना आसान नहीं, बहुत कठिन है साहब। देखो आज भी हम आप लोग कल्पना करते हैं तो राम राज्य की कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा को दिखाया है। मर्यादा क्या होती है? क्या उसके बाद राजा नहीं हुए? अच्छा, द्वापर में हमारे ठाकुर जी भी आए, भगवान श्री कृष्ण जो राम जी का ही रूप है, परंतु कृष्ण राज्य की भी कल्पना हम आज नहीं करते। कल्पना करते हैं तो राम राज्य की करते हैं। क्यों? इस पर कभी चिंतन किया? बोले इसीलिए क्योंकि राम जी अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे एक बाबा जी है जिनके साथ हम कथा में रहा करते थे पहले, तो वो बताते हैं राम की परिभाषा। उनका अपना चिंतन है। बोले बेटा इंग्लिश में राम की स्पेलिंग क्या है, हमसे पूछे। मैंने कहा बाबा जी RAM। बोले R से राइट और A से एक्शन
और एम से मैन, बोले जिसका हर एक्शन बिल्कुल राइट हो वही राम है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जो हर समय बिल्कुल ठीक स्थिति में रहते हो और बिल्कुल ठीक जो निर्णय करे वही राम का स्वरूप है। तो राम राज्य में ये ताप भी व्याप्त नहीं होते, इसलिए हमें राम की शरण लेनी चाहिए, श्याम की शरण लेनी चाहिए, तब जो है हम उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की और तीसरे श्लोक से यहाँ सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा कहना प्रारंभ करते हैं। आओ चले नैमिषारण्य में। नैमिष क्षेत्र में ये कथा चल रही है। ऐसा ही समाज बैठा है, पर उनकी संख्या कही है भागवत जी में 88,000 ऋषि मुनियों की संख्या है महाराज। उनमें सबसे वृद्ध और सबसे अनुभवी और पढ़े लिखे श्रोता है शौनक जी महाराज, और व्यासपीठ पर 20 वर्षीय सूत जी महाराज विराजमान। अब जब सूत जी को व्यासपीठ पर आसीन किया शौनक जी ने, तो सूत जी को बड़ी शर्म आई, लज्जा आई। बोले महाराज मैं आपको क्या ज्ञान सुनाऊंगा, आप तो ऐसे ऋषि हो जिनके सामने न जाने कितनी चतुर्युगियां पलट गई है। आप अनुभव में बढ़े, उम्र में बढ़े, आप पढ़ाई लिखाई में बढ़े, विद्वता में बढ़े, तो हम आपको क्या कथा सुनाएं। तब जो है शौनक जी महाराज जी की कुशलता देखिए, ये एक कुशल श्रोता की कुशलता होती है। बिल्कुल खाली होकर के बैठे है, तो विद्वान बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, पर खाली होकर के बैठे हैं और हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज जी की प्रशंसा की। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताक्षा ही कथा सारम मम कर्णा रसायनम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। आहा, धन्य है धन्य है व्यास जी। भागवत जी के पद पद में, श्लोक श्लोक में, अक्षर अक्षर में रस है। इस रस को पीने वाला कोई मिले, पिलाने वाला कोई मिले, तो आनंद की अनुभूति हो। देखो कैसी प्रशंसा की। देखो ये मर्यादा है कथा की। अगर आपको कथा अच्छी लग रही हो, रोचक लग रही हो, कहीं ना कहीं आपके आत्म तत्व को छू रही हो, तो बोले उस वक्ता की प्रशंसा कर देनी चाहिए। यहाँ पर सूत जी महाराज जी की भी की। किसने? शौनक जी ने, जो इतने अनुभवी है, वृद्ध है। उन्होंने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके पास बहुत ज्ञान है। बोले कितना ज्ञान है? बोले देखो, ये संसार का जो त्रिभुवन का सूर्य है, ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए नित्य प्रति अपना काम करता है, परंतु हे सूत जी महाराज, आपके अंदर ऐसा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। इसलिए महाराज एक किरण आप हमारे हृदयगत इस अंधकार के ऊपर डाल दे, ताकि हमारा ये हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार ध्वस्त हो सके और दूर हो सके। ऐसी कुछ कृपा कीजिए, ऐसा कुछ सुनाओ। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, मैं आपको क्या सुनाऊं, परंतु आपका हमारे प्रति यदि इतना प्रगाढ़ प्रेम है, प्रीति है, तो पूछो। तब यहाँ पर एक ही श्लोक में 6 प्रश्न रखे। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्नों की झड़ी लगाई, और प्रश्न भी ऐसे नहीं, ऐसे प्रश्न पूछे जिन प्रश्नों का उत्तर हमारा कल्याण करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शौनक जी ने अपने लिए नहीं, सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महात्मा
माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् वैष्णवैः क्रियते कथम्। हे ऋषियों, हे सूत जी महाराज, ये जो वैष्णव लोग हैं, प्रश्न सुनना आपने, देखो प्रश्न ध्यान से सुनोगे तो ही उत्तर समझ में आएगा। हाँ? भागवत अपने आप में प्रश्नोत्तरी है, ये कोई कथा भी नहीं है। कथा तो आगे से प्रारंभ होती है, पहले तो यहाँ प्रश्न उत्तर चलते हैं। जहाँ जहाँ भी सूत जी महाराज की कथा सुनकर के शौनक जी को शंका होती है, वहीं कथा को रोक करके प्रश्न पूछते हैं, सार्थक प्रश्न पूछते हैं, महाराज ऐसे कैसे हुआ? तो फिर वहां से कथा का रुख पलट भी जाता है, बदल भी जाता है। भागवत की कथा कुछ ऐसे लिखी है व्यास जी ने। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्न पूछे, हे सूत जी महाराज, ये जो वैष्णव लोग हैं, ये माया मोह को दूर करने के लिए कौन सा सत्कर्म करते हैं? महाराज, ये ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिससे भक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, विवेक बढ़ जाता है? ऐसा कौन सा कर्म करते हैं? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते किम महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। वैष्णव लोग क्या करते हैं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की बढ़ोतरी होती है? गदगद हो गए सूत जी महाराज। हे ऋषियों, आपके प्रश्न सारे संसार के कल्याण के लिए है। सुनो, आपका हमारे प्रति इतना प्रेम है तो सुनिए, जितनी हमारी मति है उसके अनुसार आप सुनो, जितना हमने सीखा है। तो कहने लगे, देखो अब मैं आपको ऐसा पुराण सुनाने जा रहा हूं जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि विवेक की प्राप्ति होती है। और मैं तो कहता हूं कि आपके भीतर चाहे ज्ञान हो ना हो, वैराग्य हो ना हो, भक्ति हो ना हो, पर यदि आपका विवेक कहीं ना कहीं जीवित है तो महाराज उससे भी हमारा काम चल सकता है। आप भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरे पड़े हो परंतु विवेक ही नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, परख ही नहीं है, परीक्षा ही नहीं है, तो वो ज्ञान भी किस काम का? कभी कभी हमने देखे हैं ऐसे अनाड़ी ज्ञानी भी ऐसी बात करेंगे, है तो ज्ञानी पर बीच में ऐसी बात करेंगे जिसका कोई औचित्य ही नहीं। वहां किस बात की कमी है? वहां कमी है विवेक की। उसको यही पता नहीं है कि मुझे कितना बोलना है, वो यही नहीं जानता कि मुझे कहां बोलना है। बोले जा रहा है तो बोले ही जा रहा है, सुनने की तो बात ही नहीं रखता। वहां विवेक की कमी है। विवेक ये समझ लीजिए कि सार है महाराज इन सभी वस्तुओं का। और विवेक प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक सत्संग ना किया जाए। गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। गाओ जरा सब लोग, विवेक न। चौपाइयों में बड़ा आनंद है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि संगति पावा, सठ सुधरहि सत संगति पावा,
धन्य है गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने इस बात को सत्यापित किया। जो बात भागवत जी में लिखी है वही मानस में लिख दी। भागवत जी में भी लिखा है, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै। और यही बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक जागृत होने वाला नहीं है। और आप क्या जानते हैं कि सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग क्या है? क्या ये सत्संग है जो आप सुन रहे हैं? ये नहीं है सत्संग, ये तो कथा है। सत्संग क्या है? बोले संत का संग सत्संग है। अगर जीवन जीना है तो कभी 1-2 साल संतों के आश्रम पर रह करके आओ। अरे भाई साहब, खाना खाना सिखा देंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं खा सकते उनके सामने जैसे कभी कभी हम खाते हैं, खड़े खड़े। हाँ, और दोनों हाथों से लगे हुए हैं। कभी कभी तो मारा एक हाथ से चपाती पकड़ी है, दूसरे से तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। उनके सामने खाएंगे तो वो नहीं करते समझौता, एकदम से टूट के पड़ते। अरे मनुष्य है या जानवर है, कैसे खा रहा है? संत है। हम आप लोग कभी कभी समझौता कर लेते हैं। क्यों? कहीं अगले वाले को बुरा ना लग जाए। पर संत जो होता है वो समझौता नहीं करता। उन्हें क्या लेना दुनिया से? अगर समझौता ही करना था तो फिर ये प्रपंच छोड़ना ही क्यों था? इसलिए उन्हें जो गलत लगता है वो बोलते हैं। हमने झेला है ना। प्रेम से कहूं जय श्री कृष्ण। और वो कृपा है साहब। संत अगर डांट भी लगा दे आपको तो उसे सहर्ष स्वीकार करना। संत का संग बहुत आवश्यक है। हाँ? संतों के साथ उठना बैठना चाहिए जितना हो सके, चाहे वो दूर दूर करे, फिर भी बैठो उनके साथ। तभी विवेक जागृत होता है। सत्संग का अर्थ ही संत संग है। हाँ? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहि सुत दारारु लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। सबसे पहले कहा संत समागम। बोले संतों का आगम। और फिर हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोहि। तुलसी बाबा विचार करते हैं, बोले ये बड़ी दुर्लभ है। बोले सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने माया धन। बोले ये तो पापी के घर में भी होता है। पर ये संत का समागम और हरि की कथा ये बड़ी कृपा से ही मिलती है और दुर्लभ है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो ना। हाँ, पीछे वाले भी बोलो जय श्री कृष्ण। ये बोलते रहना है। हाँ, ये आप जितनी भी कथाएं सुनेंगे, जितने भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, सबका सार है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। व्यास जी ने अंतिम श्लोक में लिखा। इतना अच्छा ये सत्संग किया परीक्षित जी के साथ है, पर अंत में लिखा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसलिए नाम में बड़ी शक्ति है। जब जब हम जय श्री कृष्ण का उद्घोष करें, जयकार लगाएं, तो बोलना है बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज यहां पर प्रश्न रखे हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक कैसे बढ़े। फिर इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, मैं आपको ऐसा पुराण सुनाऊंगा, ऐसा सदग्रंथ सुनाऊंगा जिससे ये सब वस्तुएं बढ़ती है। वो क्या है? बोले यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। सुनो, मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से डरता है और ये भागवत महापुराण वो पुराण है जो मनुष्य को मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता है। ऋषियों, राजा परीक्षित को मृत्यु का ही भय हुआ है ना। और जब मृत्यु का भय हुआ
तो घर बार छूटा। सब जानते हैं, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कुछ कुछ कथा हम समास विधि से आगे ले जाएंगे, जो प्रचलित कथाएं हैं। हाँ? राजा परीक्षित को मृत्यु का भय लगा, 7वें दिन तक शकनाग आएगा, काट डालेगा। तो भय हुआ तो महाराज हस्तिनापुर का राज्य छूट गया। दिल्ली के राजा थे राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट। परंतु जब वैराग हुआ तो इसी बात को लेकर के हुआ कि मेरी मृत्यु 7वें दिन निश्चित है। छूटा घर, राजपाट छूटा और कहां पहुंचे? गंगा के पावन तट पर शुकताल में, और वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान की कृपा हुई, सुखदेव जी का आगमन हुआ। यहीं पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा, महाराज मेरी मृत्यु निकट है, क्या करना चाहिए? बस इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए उस ब्रह्मरात अर्थात सुखदेव जी के हृदय से श्रीमद् भागवत महापुराण निसृत हुआ। जब सुखदेव जी बोले कथा करने लगे तो उसी समय सुधा कुंभम घृत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवताओं का आगमन हुआ। कैसे? बोले सुधा कुंभ अर्थात स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के वहां पर प्रकट हुए और प्रलोभन देने लगे उस परमहंस को। किसको? सुखदेव जी को। हे सुखदेव जी महाराज, देखो राजा परीक्षित को मरने का भय, आप ऐसा कीजिए, इस ये जो हमने सुधा कुंभ लाया है, अमृत का कलश लाया है, इस अमृत को आप परीक्षित को पिलाओ और इस भागवतामृत को आप हमें पिलाओ। सुखदेव जी मन में सोचे, बोले ये देवता लोग कब से परमार्थी हो गए, इन्होंने तो कभी परमार्थ की बात की नहीं। अच्छा ये बात सच्ची है कि जो देवता लोग होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं साहब। सुखदेव जी ऐसे परमहंस थे जो देवताओं को भी फटकार लगाते थे, भगाया वहां से देवताओं को, इंद्रादि देवता को। सोचो आप, इस भागवत के महत्व को समझना है। हम नहीं कह रहे हैं अपने पास से, भागवत जी में लिखा है। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। भागवत महापुराण वास्तव में वो विषय है जब मनुष्य सारे कर्मों से, सारी इच्छाओं का परित्याग कर देता है और सब कर्मों से ऊपर उठ जाता है, तब जो है ये भागवत महापुराण अच्छे से समझ में आता है। कर तो हम भी रहे, सुन आप लोग रहे, है ना, पर असर कब तक रहेगा इस पर निर्भर करता है ना। दवाई तो अच्छी है पर खाई कि नहीं खाई है तो भवरोग हंत्री, पर इसका सेवन किया कि नहीं किया। किसी मरीज को ठीक होते हुए देखा तो हम भी प्रशंसा करने लगे, है ना। जैसे कि राजा परीक्षित को तरते हुए देख लिया, जब राजा परीक्षित की मुक्ति देखी तो प्रशंसा तो हम भी खूब करते हैं, बढ़िया, पर इसका सेवन नहीं करते। गाते तो रहते हैं महाराज भागवत की कथा बड़ी अच्छी, बड़ा आनंद आया, परंतु सेवन कोई बिरला ही कर पाता है। और कोई एक भी अगर इसका सेवन कर जाए तो फिर मुक्ति के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी जीव मनुष्य मुक्त हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण वो परमहंसों की संहिता है जो मनुष्य को जीते जी मुक्त करता है। प्रलोभन देने लगे सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने देखा, अरे तुम सौदागर बन करके आए हो, बढ़िया बुद्धि लगा रहे हो, तुम भक्त बन करके आते हैं, तो क्या मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाता? भागो यहां से। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांज हास। अरे कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये मेरा भागवत, ऐसे कहा सुखदेव जी। अरे देवताओं सुनो, क्या बहुमूल्य मणि के आगे कांच का टुकड़ा रख दिया जाए तो क्या उस कांच के टुकड़े की तुलना इस मणि से हो सकती है? बहुमूल्य मणि से हो सकती है? तुम कथा सुनने के अधिकारी ही नहीं, भाग जाओ यहां से। देवता लोग बेचारे चले गए ब्रह्मा बाबा के पास। बोले बाबा बाबा ये बताओ कि ऐसा इस कथा में है क्या जो हमें वंचित कर दिया, हम स्वर्ग के देवता और ये मृत्यु मंडल का साधारण सा राजा मनुष्य, इसको इस कथा का अधिकारी समझा। ऐसा इस कथा में है क्या?
ब्रह्मा बाबा ने कहा चिंता काहे को करते हो, हम ठहरे सत्यलोकवासी, ये ठहरे मृत्युलोकवासी। हाँ, और सत्यलोक के समय के आगे तो मृत्युलोक का समय बहुत सूक्ष्म है, अभी पता चल जाएगा। देख लेते हैं कि 7वें दिन इसका परिणाम क्या आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने देवताओं को साथ रखा, देखो बोले परिणाम क्या होता है। तो महाराज जैसे ही देखा सत्यलोक से, तो क्या हुआ कि राजा परीक्षित जो है जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त हो गए। राजा परीक्षित के मुख से निकला, गृहतो अनुगृहतो अस्मि ब्रह्मास्मि, अरे मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता। जब राजा परीक्षित के मुख से ये शब्द निकले तो ब्रह्मा बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ और घोषणा कर दी, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गरजति। बोले एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को जीते जी मुक्ति दे सकता है। घोषणा कर दी। और आश्चर्य जब हुआ तो देखा, सत्यालोके तुलाम बद्ध्वा तौलेत साधनान्य जा, भागवत जी में लिखा कि सत्यालोक में एक तराजू को उठाया, एक और को समस्त साधनों को रखा, शास्त्रों पुराणों को वेदों को रखा होगा, हाँ? और एक और जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जब तौल करके देखने लगे तो सारे देवता जो है विस्मित हो गए महाराज, आश्चर्यचकित हो गए। क्या हुआ कि भागवत का पलड़ा भारी हो गया और समस्त साधन जो है वो ऊपर उठ गए, हल्के हो गए। तब से जो है ब्रह्मा बाबा ने घोषणा कर दी कि एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा पुराण है, शास्त्र है जो मनुष्य को जीते जी मुक्त कर सकता है। इसीलिए जो है कली काल के बीच में भागवत महापुराण का तहलका मचा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। आए दिन जो है भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है। अच्छा महाराज, ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमको आपके बीच में कथा कहने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे तो हम अपने वहाँ तो बहुत कथाएं करते हैं, नालागढ़ क्षेत्र में, बिलासपुर, मंडी, शिमला तक आए हैं, पर पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दर्शन करके जो है कथा को कहने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं तो आपके यहाँ पहले तो शायद भागवत कम ही होते थे, हमने सुना है ऐसा, क्योंकि व्यवस्था की कमी रहती है थोड़ी। आज हमारे वहाँ यजमान जी भी कह रहे थे कि यहाँ व्यवस्था बनाना थोड़ी मुश्किल होते है। लोग कराते हैं कथा, पर कोई वृंदावन में कराता है, कोई हरिद्वार में कराता है, वहाँ पर तो और भी अधिक महत्व है, ऐसा नहीं है। परंतु सदगृहस्थ में हो जाए तो कहते हैं कि 21 पीढ़ियों के पितर उसके तर जाते हैं जिसके घर में भागवत की कथा हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। 21 पीढ़ी ऐसा विषय है। तो महाराज सुखदेव जी ने तो देवताओं को वंचित कर दिया। अब देवता लोग जो है पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। ब्रह्मा बाबा ने कहा चिंता मत करो, जब भी भागवत की कथा होगी तो पहले आपका आह्वान होगा, फिर आपने आराम से कथा श्रवण करना। इंद्रादि देवता कहने लगे बाबा से, बोले इसका मतलब है कि अब हमें कथा नहीं मिलेगी, कथा श्रवण को करने को नहीं मिलेगी। बोले कथा ना तो स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है, हाँ? बोले ये कथा यदि है तो ये मृत्यु लोक में ही है, अगर कथा श्रवण करनी होगी तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी भागवत की कथा होती है तो उस पूजा मंडप में सारे देवता जो है ब्राह्मणों के द्वारा आवाहित होते हैं और सब देवता जो अपना अपना आसन लेकर के विराजमान होते हैं और भागवत की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब यहाँ पर शौनक जी ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज जिस भागवत का उपदेश आप हमें कर रहे हैं, ये 7 दिनों तक कथा चलने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा कथानक सुनाया। कहां का कथानक सुनाया? बोले सुनो ऋषियों, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातो
ददृशोस्तत्र नारदम। बोले एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी में। अच्छा, विशालापुरी कहाँ को कहते हैं? बद्रीनाथ धाम को, हिमालय में। और बड़ा सुंदर नजारा है महाराज, ऐसा जैसा ही जैसे आपका यहाँ है ना। आप भी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, इन वादियों में बसते हो जो स्वर्ग लोक से कम नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वातावरण अनुकूल रहता है हर समय, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो बद्रीनाथ धाम का भी ऐसा जैसा ही वातावरण है। नर नारायण पर्वत विराजमान है। सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बटुक ब्रह्मचारी है। 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के नहीं होते। भजन जीवन में इतना है कि काल की गति भी प्रभावित नहीं कर पाती। ये बात बिल्कुल पक्की है। जिसके जीवन में भजन है ना, आत्मचिंतन है, उसको काल की गति भी प्रभावित नहीं कर पाती है। ऐसे संत आज भी विराजमान है। आप जाओ गंगोत्री यमुनोत्री में, ऐसी ऐसी गुफाओं में, हाँ, जहां पर आज भी वो सतयुग, वो त्रेता द्वापर के संत विराजमान है साहब। इस बात को कभी झूठ मत समझना, वो निकलते हैं। जब ये कलयुग करवट बदलता है और सतयुग का आगमन होता है, तो वही ऋषि फिर निकलते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। वो तत्वों में डूबे हुए हैं, आत्म तत्वों में डूबे हुए, अस्थियों का पिंजरा मात्र शेष है। तो वहीं पर सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। क्यों? सत्संगार्थम समायातुम ददृशुस्तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा को लिए हुए घूम रहे हैं, परंतु यहां पर एक दृष्टांत देखा। क्या? बोले देव ऋषि नारद जी को देखा, दूर से देखा। जब देखा तो देव ऋषि नारद जी के मुख पर चिंता के निशान है। अब संत का मुख चिंतातुर हो जाए तो फिर महाराज सनकादि ऋषियों को भी चिंता हो गई। बोले ये मुक्त संग महात्मा, जिसने गृहस्थ छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, वो भी चिंतातुर दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? पूछा। कथम भ्रमन् दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान् परितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। हे देव ऋषि, कथम भ्रमन् दीन मुख, ये मुख जो है दीनहीन की भांति क्यों लटकाया है? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? काते चिंता बलिए से, किस चिंता ने आपको घेर रखा है? देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज पहले तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम आपके प्रभाव को, स्वभाव को जानते हैं। आप वो महात्मा है जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से जय और विजय 3 जन्मों तक तामसिक योनि को प्राप्त हुई, तामसिक शरीर को प्राप्त हुई। आपके सामर्थ्य को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, फिर पूछा, महाराज वो तो सब ठीक है, परंतु ये बताओ कि आपका ये मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या बात है? आप जैसा मुक्त संग महात्मा यदि चिंतातुर रहेगा तो फिर इन साधारण सदगृहस्थियों का क्या होगा? चेहरा क्यों लटका है? चेहरे की रौनक कहां चली गई तुम्हारी, है ना? पूछा। तब जो है देव ऋषि नारद जी ने व्यथा सुनाई। कथा नहीं, व्यथा कहते हैं इसे। क्या व्यथा सुनाई? बोले व्यथा यही सुनाई कि ये कलयुग देख लिया, कलयुग की गति देखी थी। जब ये कलयुग का शुभारंभ हुआ था ना, उसी समय ये चर्चा हुई है, लगभग 5000 वर्ष पहले। ये कथी कलयुग की गति सुनाई। बोले क्या बताऊं महाराज, जिस तरह से देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं, जिस तरह से आप धरती का भ्रमण कर रहे हैं, जिस ध्येय को लेकर के आप पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं, बोले वैसे ही मेरा मन भी हुआ कि चलो धरती पर चलें, पृथ्वी पर चलें, वहां पर सत्संग करेंगे। अहम तू पृथ्वीं जातो जात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। तो कहां कहां घूमे देव ऋषि? किसने पूछा?
सनकादि ऋषियों ने। बड़ा सुंदर संवाद है। और स्थान भी कौन है? बद्रीनाथ धाम, जो स्वर्ग लोक का मानो एक टुकड़ा ही धरती पर उतरा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर वातावरण। क्या देख लिया ऐसा? बोले महाराज क्या बताऊं, मैं पुष्कर में घूमा, प्रयाग में घूमा, काशी में घूमा, गोदावरी में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। बोले महाराज इन सभी तीर्थों का मैंने भ्रमण किया। हरि क्षेत्रम हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, पुष्कर में गया, काशी में गया, श्रीरंग में गया, सेतु बंध में गया, परंतु न पश्या कुत्रचित शर्मा मना संतोष कारक। कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली, मेरा मन असंतुष्ट हो गया। बोले ऐसा देखा क्या? बोले महाराज क्या बताऊं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ये कलिकाल की दशा सुनाई, जो कलिकाल में आज हम देख रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज ना धरती पर कहीं सत्य दिखाई दे रहा है, ना कोई सत्य बोलता, ना कोई तपस्वी दिखाई दे रहा है, ना किसी के हृदय में दया दिखाई दे रही है, ना कोई दानवीर सज्जनी दिखाई दे रहा है। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। सब जो है अपने अपने उदर पूर्ति के चक्कर में लगे, पेट भराई के चक्कर में, दूसरों से कोई मतलब नहीं, दूसरों का कल्याण से कोई मतलब नहीं। उदरम भरिणो जीवा, बस अपना पेट भर जाए, हाँ, औरों से कोई संवेदना नहीं, दूसरे की भावना की कोई कदर नहीं, मन में कोई दया नहीं, इसलिए मेरा मुख लटका हुआ है। देव ऋषि नारद जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। और क्या क्या देखा? बोले महाराज जब मैंने ये सब देखा तो सोचा कि चलो ब्राह्मणों से मिले, विद्वानों से मिले, क्या पता वहीं शांति मिल जाए। परंतु जब देखा तो यहाँ पर भी गड़बड़ देखा। देखो देव ऋषि नारद जी ने सबके ऊपर टिप्पणी की है, महात्म्य की चर्चा कर रहा हूं। बोले ऐसा क्या देखा देव ऋषि, ब्राह्मणों में कौन सा अवगुण देखा? बोले महाराज देखा कि भागवती कथा गेहे गेहे जने जने। बोले भागवत की कथा घर घर में हो रही है, जन जन में हो रही है, परंतु कारितास्तु कण लोभे कथा सारस्ततो गता। करने वाला भी लोभी, और संकोच हो रहा है बोलने में, और करवाने वाला भी कहीं ना कहीं लोभी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले लोभ क्या है? करने वाले को तो लोभ है कि खूब चकाचक दक्षिणा का पैकेट मिलेगा, साथ में और भी दान मिलेगा, इसलिए लोभ है। कारितास्तु कण लोभेन कथा सारः स्ततो गतः। कथा का सार जाता रहा। और करवाने वाले को लोभ क्या है? बोले पंडित जी अगर हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा तो हम भी एक भागवत की कथा कराएंगे। पहले काम सिद्ध हो और फिर जो है हम भागवत की कथा कराएंगे, या फिर कोई अपनी कामना को सिद्धि के लिए कब कथा कराएंगे। जबकि भागवत जी का सबसे पहला सूत्र है निष्काम भक्ति। अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति भाई हम बनते हैं कभी कभी भक्त, भक्ति की है प्रहलाद ने। भक्ति का स्वरूप देखना है तो मीरा को झांको, कलयुग की मीरा। बहुत दूर की नहीं है ये, और बहुत पुरानी घटना नहीं है, लगभग 600-700 पुरानी साल से पुरानी घटना। द्वारिकाधीश में समा गई सुदामा की भक्ति, शबरी की भक्ति,
कहाँ डिजर्व करते हैं, हम कहाँ योग्य है भक्ति के। हम 4 मालाएं सुबह 4 बजे से उठ करके फेर लेते हैं, उसका अभिमान करते करते सारे डगमगाते हैं, सारे हल्ला कर देते हैं, महाराज तुझे क्या पता 4 बजे उठ जाता हूं मैं, 4 मालाएं फेरता हूं हर रोज भगवान के नाम की, उसका भी अभिमान हो जाता है। तो भक्ति बहुत दूर है। और एक बात और समझना महाराज, भक्ति माला सटकाना नहीं है, भक्ति सेवा का नाम है। आपके अंदर दैन्यता कितनी है, आपके अंदर सेवा करने की क्षमता कितनी है, आप दूसरों का परोपकार कितना सोचते हैं, भगवान को कहां कहां देखते हैं, किस किस में देखते हैं, कहां से उनकी अनुभूति हो जाए, इतना प्रेम ही भक्ति है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्ति का लक्षण भागवत जी में कूट कूट करके भरा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो भक्तों का ही चरित्र है, भागवत में भक्तों का ही चरित्र है, चाहे वो ध्रुव है, चाहे प्रहलाद है, चाहे सुदामा है, भक्तों के चरित्रों से भरा ही भागवत है, उसी का नाम भागवत है। तो भागवत में भक्ति तो कूट कूट करके भरी हुई, और भक्ति की ही प्रधानता है भागवत जी में। जहां पर भक्ति मैया है वहां पर भगवान को आना ही पड़ता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविष्टि हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्य। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। हाँ, ये बड़े प्रेम से बोलना है, भगवान का नाम बड़े प्रेम से बोलना, अंदर से बोलना है, हृदय से बोलना है। देखो फिर महाराज इसी नाम में आनंद आ जाता है। भजन यही तो है, भगवान का नाम ही तो भजन है। अच्छा, ये जो हम कथाएं कर रहे हैं ये तो भगवान का परिचय है, भगवान का स्वभाव है, भगवान का सामर्थ्य है इसमें। हाँ, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तभी हमें उनसे प्रेम होता है। भगवान का हम सामर्थ्य, स्वभाव, पराक्रम, दयालुता, करुणता का जब वर्णन करते हैं तो हमारा प्रेम परमात्मा से हो जाता है। इतने दयालु है हमारे प्रभु, इतने दयालु है परमात्मा कृष्ण, हमारे ठाकुर जी, हमारे गोविंद, हमारे माधव। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आओ कथा में आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी क्या कह रहे हैं? बोले महाराज, करने वाला लोभी, कराने वाला लोभी, इसलिए कथा सारस तत्वगता, कथा का सार जाता रहा, इसलिए दुखी हूं। अच्छा, और क्या क्या देखा देवर्षि? बोले महाराज, फिर मन में विचार किया कि चलो संतों के ही आश्रम पर चलो, क्या पता वहीं पर शांति मिल जाए। मन दुखी था ना, है ना, तो मन दुखी था तो बोले चलो संतों के ही आश्रम पर चले, क्या पता मुझे वहीं पर शांति मिल जाए। तो यहां पर संतों पर भी टिप्पणी की है, कलयुगी संतों पर। क्या कहा? पाखंडः निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले संत भी पाखंड परायण हो गए महाराज, इसलिए मन दुखी है। बोले ऐसा क्या देखा? बोले महाराज, संतों की ये दुर्दशा हो चुकी है। हा? बोले ये किसका आश्रम है जहां से ये शोर आ रहा है? बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये बच्चे किसके आश्रम पर खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज जी के आश्रम पर। बोले इतने बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े बंगले किसके हैं? बोले त्यागी जी महाराज जी के। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ऐसी महाराज संतों की दशा देखी, इसलिए मेरा मन दुखी है, इसलिए मैं दुख में हूं, कष्ट में हूं, मेरा मुख लटका हुआ है। अच्छा, और क्या क्या देखा देवऋषि? सनकादि ऋषियों ने पूछा। छोटे भाई है सनकादि ऋषियों के देवऋषि नारद, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। तो
पूछा और क्या क्या देखा? बोले महाराज फिर मन में विचार किया कि चलो यहाँ पर तो कहीं भी शांति नहीं, चलो वहीं चलते हैं जहाँ पर वृंदावन धाम है, जहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने द्वापर युग में अवतार लिया है, जिस भूमि पर उन्होंने क्रीड़ा की है, जिस भूमि को उन्होंने अपने चरणार बिंदों से लाभान्वित किया है, वृंदावन की कण कण को, वृंदावन की रज को पावन किया है। चलो हम उस धरा पर चले। तो फिर मैं वृंदावन की पावन धरा पर आया। जब वृंदावन की पावन धरा पर यमुना के किनारे पहुंचा तो वहां पर भी मैंने महाराज एक दृष्टांत देखा। क्या? बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। बोले वहां पर मैंने एक तरुण स्त्री को, तरुणी को, युवती को रोते हुए देखा। सामने उसके दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, इर्द गिर्द देवियां बैठी है, सुंदर सुंदर देवियां जिनके नैन कमल पुष्प के समान है। कमल लोचना नारियां, पद्म लोचना नारियां बैठी है और कोई चरण दबा रही है तो कोई बाजू दबा रही है, कोई सिर दबा रही है और उसे आश्वासन दे रही है, आश्वस्त कर रही है और वो रोती जा रही है। जब मैंने ये दृष्टांत देखा तो मेरा मन हुआ कि पूछूं इस देवी से कि तुम हो कौन। पास गया, फिर विचार आया कि ये ठहरा स्त्रियों का समाज, मैं ठहरा एक बाबा। अगर पूछ भी लिया, उधर से जवाब आ गया कि बाबा तुम्हें क्या लेना, हम हंसे हम रोए। हाँ? इनका क्या भरोसा, कब हंसने लगे कब रोए जाए। हाँ? देवर्षि नारद जी का चिंतन रहा होगा, इसलिए वहां से मैं चल पड़ा। रोने दो, रो रही है तो जब जाने लगा तब उस देवी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। बोले क्या आवाज लगाई? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मद चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। हे साधो, हो साधो, रुको रुको महाराज, एक क्षण के लिए रुको। क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का विनाश करते जाओ महाराज, क्योंकि आपका दर्शन करके मेरे पाप ताप संताप नष्ट हो गए। आपका दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिली। रुको महाराज रुको। मैं रुक गया। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, ये संवाद चल रहा है ना। और जब मैं रुका तो मैंने पूछा, कासी तुम देवी, देवी तुम कौन हो? का चईमऊ, ये जो सामने तुम्हारे पुत्र पड़े, ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? काचेमा पद्मलोचना नार्यः, ये जो पद्मलोचना नारियां हैं ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ, अपना परिचय दो। जब मैंने उस देवी का परिचय मांगा तब उसने अपना परिचय दिया। कहने लगी, अहं भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। बोले मेरा नाम भक्ति है देवर्षि, मैं भक्ति नाम से ख्यात हूं। इमौ में तनयौ मतौ, और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ना, ये कोई बुजुर्ग नहीं है, बूढ़े नहीं है, ये मेरे ही पुत्र हैं। परंतु काल के योग से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। कली काल की ऐसी कुछ हवा है जिसके कारण ये इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मैं भक्ति तो इनके सामने युवती हूँ, ये मेरे पुत्र है महाराज, इसलिए रो रही हूं मैं। एक माँ के सामने उसके पुत्र बूढ़े हो जाए, मृत्यु शैया पर पड़ जाए तो वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? रोने लगी और रोने लगी, हिलकियों से रोने लगी। देवर्षि नारद जी को दया आई। बोले देवी तुम्हारा नाम भक्ति है? बोले हाँ मेरा नाम भक्ति है। चिंता क्यों करती हो देवी? अरे जहाँ पर भक्ति होती है वहीं पर भगवान रहते हैं, चिंता मत करो।
तो भक्ति मैया ने भी हाथ जोड़ लिए, हे देवऋषि, हमने सुना है कि आपने कयाधु नंदन प्रहलाद को उस परमात्मा की प्राप्ति करवा दी, हाँ, ध्रुव जी को ध्रुव लोक की प्राप्ति करवा दी। मेरे पुत्रों पर दया कीजिए, इनका रोग ठीक कीजिए महाराज। देवऋषि नारद जी कहते हैं, अरे देवी तुम चिंता मत करो, अरे तुम तो मेरे भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। ऐसे कहा देवऋषि नारद जी। भक्ति माँ से कहा, तुम तो भगवान को प्राणों से भी प्यारी हो, जहां पर भगवान भक्ति रहती है वहीं पर भगवान रहते हैं, इसलिए चिंता मत करो देवी। सुनो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। दुख दूर हो जाएगा तो क्या करो? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण चरणों के अंबुज यानी चरण कमलों का ध्यान करो। भगवान के चरण कमल जो है वो ध्यान करने योग्य है। जिनके चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करो देवी, दुखम गमिष्यति, सारा दुख दूर होगा। और भक्ति मैया ने ध्यान किया और सांस सांस पर भगवान का सुमिरन करने लगी। आओ हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपका सुमिरन सांस सांस पर होता रहे, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जरा भाव से गाइए, सब लोग गाइए मिलकर के हरि बोल। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरा पीछे वाले भी हाथ खोलिए। राधा रमण लाल की। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं,
सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पे तेरा ही तेरा, वो आत्मा पे तेरा ही तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए बोली राधा रमण लाल की जय। भक्ति मैया ने बड़े प्रेम से भगवान के चरणों का ध्यान किया और दुख दूर हुआ। अपना दुख तो दूर हुआ, परंतु देवऋषि नारद जी से प्रार्थना की, महाराज मैं तो तरुणी हूँ, मैं तो युवती हूँ, परंतु मेरे ये बालक कैसे ठीक हो, कोई ऐसा उद्योग करो। तब जो है देवऋषि नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का उद्घोष किया, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, परंतु कोई असर नहीं पड़ा। जब तक तो वो मंत्रों की ध्वनि गूंजती तब तक तो ये उठ करके खड़े हो जाते, परंतु जैसे ध्वनि बंद हो फिर अचेत हो जाते। भक्ति मैया को चिंता हुई, तब जो है देवऋषि नारद जी को भी चिंता हुई। बोले मेरे पास जितनी दवाई थी, जितनी चटनी थी, चूर्ण था, सब चटाया, सब खिलाया, परंतु ये रोग बड़ा भयंकर है, ये ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें महाराज। उतने में आकाशवाणी हुई, हे देवऋषि कोई ऐसा सत्कर्म करो जो आपको कोई महात्मा बताएंगे, सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है, कोई महात्मा बताएंगे। महाराज जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो मैं उस सत्कर्म का पता लगाते लगाते बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ आश्रमों पर गया, परंतु किसी ने मौन धारण कर लिया, कोई तपस्या में बैठ गए, कोई इस बात का उत्तर नहीं दे पाया कि वो सत्कर्म क्या है। अब हम आपके शरण में आए हैं, अब आप ही बताओ। सनकादि ऋषियों से पूछा कि वो सत्कर्म क्या है। अब सनकादि ऋषियों ने सत्कर्म बताया, क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवता आलापः सतो गीता शुकादिभिः। श्रीमद्भागवता आलापः
बोले श्रीमद् भागवत का आलाप करो, इस भागवत को गाओ जो शुक आदि ऋषियों ने गाया, तब जो है ये ठीक होंगे। देखो भागवत अपने आप में सच में एक गीत है। यहाँ पर सनकादि ऋषियों ने इस बात को सत्यापित किया। बहुत से लोग कहते हैं कि भागवत में संगीत कहाँ है महाराज। मैं तो कहता हूँ भागवत में संगीत ही संगीत है, तभी तो ये रसीला है। व्यास जी ने ऐसे ढंग से लिखा है महाराज, पद पद में शब्द शब्द में रस भरा पड़ा है, अनेकों प्रकार के रस है। हाँ? भागवत संगीत से भरा पड़ा है। ये बात अलग है कि हमें आता नहीं तो हम कभी कभी टिप्पणी करते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे विद्वानों को कहते हुए सुना है, बोले कहाँ है संगीत भागवत में। और यहाँ सनकादि ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवता आलाप सतु गीत शुकादि भी। बोले श्रीमद् भागवत का आलाप करो, जो शुक आदि ऋषियों ने जो गीत गाया है उसे गाओ। अरे भागवत तो गीत में तो गीत ही गीत है। ये गोपी गीत, ये वेणु गीत, ये भ्रमर गीत, हाँ ये ऐल गीत, ये पैल गीत, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। गीत ही गीत है, इसमें तो उत्साह से भरा पड़ा है, उत्सवों से भरा पड़ा है, इसलिए भागवत में संगीत है। और भागवत में नाचने का मन किसी का करे तो नाचना, खुले मन से नाचना, भगवान के लिए नाचना। मीराबाई भी नाची है ना। बहुत से लोग इस बात का खंडन करते हैं, अरे भागवत में तो नाचना गाना होता है। अरे इससे बढ़कर के उत्सव और होगा भी क्या है? इसमें नहीं नाचेंगे, इसमें नहीं आनंद लेंगे तो फिर किस उत्सव में लेंगे? हाँ? इसको नेगेटिविटी कहते हैं। बहुत से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं। हाँ ऐसा है, आत्म तत्व को छूता है, पर संगीत वो विषय है महाराज कि स्वर है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। अरे रागी जो सुनाए रागिनी, तो रोगी को भय आराम। खंडन नहीं होना चाहिए। हमारे एक वृंदावन के महान संत, बहुत उच्च कोटि के विद्वान है पुंडरीक जी महाराज, हम उन्हें बहुत सुनते हैं। उन्हें संगीत नहीं आता, कथा तो करते हैं तो कथा का प्रवाह ऐसा महाराज जैसे गंगा निकलती है ना गोमुख से कल कर निनाद करती हुई, ऐसे कथा का प्रवाह। हाँ? एक क्षण के लिए भी उनकी वो शब्द वाणी रुकने वाली नहीं, परंतु संगीत नहीं आता। तो एक दिन हम सुन रहे थे उन्हें, वो कहते थे बस इसी बात की कमी मुझ में मेरे ठाकुर जी ने छोड़ दी। अगर कहीं मुझ में संगीत भी भर दिया होता, थोड़ा तान छेड़ना सिखा दी होती, तो सोने पे सुहागा हो जाता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ऐसे विद्वान भी संगीत को महत्व देते हैं। ऐसे नहीं है, गाते हैं, प्रयास करते हैं गाने का, मन से गाते हैं, आनंद लेते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। अब इसका उत्तर क्या है, ये भागवत क्या है, इस कथा को सुनकर के भक्ति ज्ञान और वैराग्य का रोग कैसे ठीक हुआ, ये आप कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि समय का अतिक्रमण हो रहा है। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती, पापों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण भक्ति अंगा की शक्ति यह प्रीति सिखाने वाला, हरि भक्ति जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीति सिखाने वाला, हरि भक्ति जगाने वाला। हरि नाम यही प्रहलाद यही, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भज नारायण नारायण, नारायण नारायण, भज नारायण नारायण, भज नारायण नारायण। वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, नायकं श्री रामचन्द्र